नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर स्वप्ना। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़रूरी और हेल्थ एजुकेशनल विषय पर बात करेंगे। महिलाओं के चेस्ट एरिया यानी ब्रेस्ट एरिया की केयर और कंफर्ट मैनेजमेंट। कई बार रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे की बॉडी को समझना चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी की कमी की वजह से वे या तो हिचकिचाते हैं या फिर गलत तरीके अपनाने लगते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, बॉडी अवेयरनेस और हेल्दी केयर को समझाना है। बहुत सी महिलाएं अपने शरीर को लेकर कॉन्फिडेंस कम महसूस करती हैं या उन्हें असहजता होती है, और ये बिल्कुल सामान्य है। ऐसे में पार्टनर का सपोर्ट, कम्युनिकेशन और रिस्पेक्टफुल केयर किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकती है। सबसे ज़रूरी नियम, कंसेंट और कंफर्ट। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी प्रकार की बॉडी केयर या टच तभी सही माना जाएगा जब आपकी पार्टनर पूरी तरह कंफर्टेबल हो, उनकी स्पष्ट अनुमति, कंसेंट हो, और किसी भी समय अगर वो असहज महसूस करे तो आप तुरंत रुक जाएं। याद रखिए, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर ही सबसे बड़ी केयर है। महिलाओं की चेस्ट एरिया की संवेदनशीलता, मेडिकल अंडरस्टैंडिंग। महिलाओं का चेस्ट एरिया बहुत सेंसिटिव होता है क्योंकि वहाँ नर्व एंडिंग्स ज़्यादा होती हैं, स्किन डेलिकेट होती है और हार्मोनल बदलावों के कारण कई बार सूजन, दर्द या टाइटनेस महसूस हो सकती है। कई महिलाओं को पीरियड्स के समय, प्रेगनेंसी के दौरान या हार्मोनल बदलावों में इस एरिया में हैवीनेस या डिस्कम्फर्ट भी महसूस होता है। इसलिए इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की केयर बहुत सॉफ्ट और सेफ तरीके से करनी चाहिए। केयर शुरू करने से पहले ध्यान रखें, अगर आप इस एरिया में कोई भी केयर रूटीन करना चाहते हैं तो पहले ये ध्यान रखें, हाथ पूरी तरह साफ हों, नाखून कटे हुए हों, कोई तेज़ दबाव या झटका ना लगे और वातावरण रिलैक्सिंग हो। इसके अलावा स्किन पर फ्रिक्शन कम करने के लिए आप हल्का मॉइस्चराइज़र या स्किन सेफ लोशन का उपयोग कर सकते हैं। अगर किसी को एलर्जी हो तो पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें। जेंटल कंफर्ट मसाज टेक्निक। अब हम बात करते हैं एक जेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक की, जो सिर्फ मेडिकल दृष्टि से सिर्फ कंफर्ट और रिलैक्सेशन के लिए बताई जाती है। स्टेप 1, हाथों को गर्म करना। सबसे पहले दोनों हथेलियों को हल्का हल्का रगड़कर गर्म कर लें। गर्म हथेलियां शरीर को ज़्यादा रिलैक्स फील कराती हैं। स्टेप 2, बहुत हल्का सुपरफिशियल टच। अब चेस्ट एरिया के आसपास के हिस्से में बहुत हल्का स्पर्श करें। इसका उद्देश्य सिर्फ बॉडी को ये संकेत देना होता है कि टच सुरक्षित और जेंटल है। स्टेप 3, सर्कुलर लाइट स्ट्रोक्स आउटर साइड। अब बाहरी हिस्से की दिशा में हल्की गोलाकार स्ट्रोक्स करें। ये स्किन को रिलैक्स करने और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने में मदद कर सकता है। स्टेप 4, अपवर्ड सपोर्टिव मोशन। इसके बाद नीचे की तरफ से ऊपर की दिशा में बहुत हल्के अपवर्ड स्ट्रोक्स किए जा सकते हैं। ये सिर्फ कंफर्ट देने के लिए होता है। किन चीज़ों से बचना ज़रूरी है? सेफ्टी रूल्स। इस क्षेत्र में कुछ गलत तरीके नुकसान भी कर सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों से बचें। बहुत ज़्यादा दबाव, खींचना या मरोड़ना, अचानक तेज़ मूवमेंट, बार बार एक ही जगह जोर लगाना, किसी भी तरह का पेन इंड्यूसिंग टच, और सबसे ज़रूरी, अगर पार्टनर को दर्द, जलन, सूजन या असामान्य डिस्कम्फर्ट महसूस हो तो तुरंत रोक दें। कम्युनिकेशन सबसे ज़रूरी। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज़रूरी चीज़ है कम्युनिकेशन। बार बार पूछते रहें, क्या आपको कंफर्ट है? दर्द तो नहीं हो रहा? क्या आप चाहें तो हम रुक सकते हैं? याद रखिए, हेल्दी रिलेशनशिप में अंदाज़ा नहीं लगाया जाता, पूछा जाता है। कब डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है? अगर किसी महिला को बार बार गांठ जैसा महसूस हो, असामान्य दर्द हो, स्किन में बदलाव दिखे, सूजन या डिस्चार्ज जैसी समस्या हो, लगातार हैवीनेस या बर्निंग सेंसेशन हो, तो उसे नज़रअंदाज ना करें और तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि कई बार ये सिम्टम्स हार्मोनल बदलाव से होते हैं, लेकिन कभी कभी मेडिकल चेकअप ज़रूरी हो सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो का उद्देश्य यही था कि आप समझ सकें कि महिलाओं की बॉडी के साथ केयर, रिस्पेक्ट और सेफ तरीके से कैसे व्यवहार किया जाता है। एक अच्छा पार्टनर वही होता है जो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, बल्कि कंफर्ट, रिस्पेक्ट और इमोशनल सेफ्टी देना भी जानता हो। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि सही और मेडिकल जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डॉक्टर स्वप्ना ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए रिलेशनशिप, हेल्थ, मैरिड लाइफ और बॉडी अवेयरनेस से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें सरल भाषा में लाती रहती हूँ। अपना ध्यान रखें, अपने रिश्ते को समझदारी और सम्मान दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई हेल्थ जानकारी के साथ।